15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल का ये मेरा भाषण था, तो उसका एक अपना अलग मेरा मिजाज भी था। तो मैंने 2047 को ध्यान में रख करके बातें की और उसमें मैंने आग्रह किया कि पंच प्राण की चर्चा की। क्या उन पंच प्राण हमारे क्लासरूम में इसकी चर्चा हो सकती है क्या? असेंबली जब होती है, चलिए भाई आज फलाना विद्यार्थी और फलाना टीचर पहले प्राण पर बोलेंगे, मंगल को दूसरे प्राण पर, बुधवार को तीसरे प्राण पर, शुक्रवार को पांचवें प्राण पर, फिर अगले सप्ताह फिर पहले प्राण पर ये टीचर यानी साल भर। उसका अर्थ क्या है? हमें क्या करना है? ये पंच प्राण हमारा भी तो प्राण तत्व होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूं उसकी सराहना हो रही है। सब लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये 5 प्राण ऐसे हैं कि हमारे आगे जाने का रास्ता बना देते हैं। तो ये 5 प्राण उन बच्चों तक कैसे पहुंचे, उनके जीवन में कैसे आए, इसको जोड़ने का काम कैसे करेंगे। दूसरा, हिंदुस्तान में अब कोई स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना न हो। उसको कहना चाहिए बताओ भाई तुम 2047 में तुम्हारी उम्र क्या होगी, उसको पूछना चाहिए। हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास इतने साल है, तुम बताओ इतने सालों में तुम तुम्हारे लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे। हिसाब लगाओ 2047 के पहले तुम्हारे पास कितने साल है, कितने महीने हैं, कितने दिन है, कितने घंटे हैं। तुम एक एक घंटे को जोड़ करके बताओ तुम क्या करोगे। तुरंत उसका एक पूरा कैनवास तैयार हो जाएगा कि हाँ आज 1 घंटा चला गया, मेरा 2047 तो पास आ गया। आज 2 घंटे चले गए, मेरा 2047 पास आ गया। मुझे 2047 में ऐसे जाना है, ऐसे करना है। अगर ये भाव हम बच्चों के मन मंदिर में भर देते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, वो बच्चे लग जाएंगे। और दुनिया में प्रगति उन्हीं की होती है जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हिंदुस्तान में 1947 के पहले एक प्रकार से दांडी यात्रा 1930 और 1942 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो 12 साल आप देखिए पूरा हिंदुस्तान उछल पड़ा था। सिवाय आजादी कोई मंत्र नहीं था। जीवन के हर काम में आजादी, स्वतंत्रता, ऐसा एक मिजाज बन गया था। वैसा ही मिजाज, सुराज, राष्ट्र का गौरव, मेरा देश मुझे यहाँ पर, ये समय है हमें ये पैदा करने का। और मेरा भरोसा हमारे शिक्षक बंधुओं पर ज्यादा है, शिक्षा जगत पर ज्यादा है। अगर आप उस प्रयास में जुड़ जाएं, मुझे पक्का विश्वास है हम उन सपनों को पार कर सकते हैं